महाराज जी, भगवान पर पूरा विश्वास, इसका क्या तात्पर्य है? पूरा विश्वास हो जाना। हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि हमें भारी दुख की समय विपत्ति ने घेर लिया, भारी दुख का समय आ गया, हमें दृढ़ विश्वास है कि मेरे भगवान मेरा परम मंगल करेंगे, मेरा परम हित करेंगे। ये दुख नहीं है, ये विपत्ति नहीं, भगवान का किया हुआ विधान, इसमें परम मंगल होगा। जैसे एक श्री दाम नाम के भगत थे, श्री दाम नाम था उनका। वो भगवान के परम भक्त थे और निष्काम भक्त थे। तो उनको पहले एक राज कर्मचारी के यहाँ नौकरी मिली। उनकी निष्कामता देखकर मंत्री जी ने अपने पास रख लिया और निष्कामता और प्रवीणता देखी तो बादशाह के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह ने उनको निष्कामता के कारण ही खजांची बना दिया। अब वो इतने दयालु हृदय के थे, विश्वास की बात कहता हूं, इतने दयालु हृदय के थे कि जैसे कोई आया और कहा श्री राम जी हमारी बेटी का ब्याह है, तो खजाने से चुपचाप रुपया लेके दे देते। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, ऐसे परेशान लोगों की वो सेवा करने लगे, खजानती थे। और ये बात काजी को पता चले तो वैसे ही वो जलता था कि इतने उच्च कोटि के पद पर बैठ गया। उसने तुरंत बादशाह से शिकायत की कि श्री राम आपके खजाने को आपकी बिना अनुमति के लोगों को बांट रहा है। उनको बुलाया गया तो अब झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो उनका हुजूर हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए तो उनका अनुमति लेनी चाहिए। बात तो सही है, अनुमति लेनी चाहिए। तो आप अपराधी हो ना, अनुमति तो नहीं ली। तो उनका तो काजी से कहा तुम इसकी दंड विधान करो। तो उनका फांसी की सजा, वो तो जल ही रहा था, तुरंत फांसी की सजा। उनको विश्वास था भगवान परम मंगल भवन है, अमंगल होने ही नहीं दे सकते। अब बादशाह की तरफ से फांसी की सजा पास हो गई और उनको हथकड़ी बीड़ियों से जकड़ लिया गया और बद के स्थान के लिए ले जाने के लिए पहले उनको घुमाया गया बाजार से होते हुए कि अपराधी, इन्होंने ये अपराध किया इसलिए इनको फांसी की सजा। इधर उनको ले गए, इधर जो है एक झोली टांगे हुए श्याम वर्ण का 14 वर्ष का बालक आकर खड़ा हुआ और कहा सलाम हुजूर। देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर रूप। बोले कौन हो? तो बोले मैं श्री राम का नौकर हूं। कैसे आए हो? बोले हिसाब चुकाने आया हूं। खजाने का तुम्हारा जो भी चला गया है, और ऐसे झोली पलटाई तो वो दिव्य हीरे कि एक हीरे की कीमत उसके खजाना पूरा नहीं। कहा ये सब रख लो और तुरंत मेरे मालिक को छोड़ दो। उसके होश खराब हो गए, नौकर में इतनी सामर्थ। और वो तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा बिट्ठू। और इधर उनसे पूछा गया कि अब आखिरी तुम्हारी इच्छा क्या है? तो महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, उनके वो सेवक थे, तो उनका एक बार केवल झांकी करवा दो। इधर हिसाब किताब, उधर कह रहे एक बार झांकी करा दो। तो विट्ठल भगवान के पास गए और कहा राजी हो? इतने में घोड़े से दौड़ते हुए वो आदमी आए राज की और कहा श्री राम को मुक्त कर दिया जाए। और बादशाह ने तुरंत बुलाया है। तो बादशाह ने बुलाया और कहा कि वो तुम्हारा नौकर वो हीरे डालकर पता नहीं कहां चला गया, मैं दोबारा देखना चाहता हूं, एक बार उसका दीदार करना चाहता हूं। तुम इतने धनी थे, हमें क्या पता कि हम तुम्हारे गुलाम बन सकते हैं। ऐसे हीरे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा नौकर लेकर के आया, तुम पहले क्यों नहीं बताया? तो उनका हुजूर हम आपके ही नौकर हैं, हमारा कोई नौकर नहीं है, आप विश्वास मान। बोले कैसे विश्वास मान? वो कह के गया। बोले क्या नाम बताया? बोले बिट्ठू। अरे बोले महाराज वो हमारे विट्ठल भगवान है, वो हमारे इष्ट है, वो इसलिए। तो वो रो पड़ा, उसने कहा एक बार दीदार करा दो। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं, वो स्वतंत्र है, अगर वो चाहे तो दर्शन दे सकते। मैं तो विश्वास कि जो मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं, भले फांसी मिली है लेकिन भगवान मेरी रक्षा करेगा। तो भगवान ने रक्षा की कि नहीं? हमारी अंतिम स्थिति तक विश्वास नहीं टूटना चाहिए। एक सांसारिक गाने में भी है, ऐसी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास। मन का विश्वास। हे भगवान मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि किसी भी परिस्थिति में मेरा विश्वास न टूटे, मेरा विश्वास पूरा। जैसे एक जमींदारी पहले चलती थी तो बड़ा अत्याचार करते थे गरीबों के ऊपर,
जमींदार लोग। तो एक गरीब केवट था, तो उसने कुछ रुपए अपनी बेटी के ब्याह के लिए थे। तो साल 2 साल में मेहनत करके पैसा एकत्रित किया और जमींदार को दे दिया जाके, अपनी खेती से कमा के। जमींदार ने वो रुपया लिया और फाइल से नाम नहीं काटा, कर्जा का जो हिसाब था वो काटा नहीं। 2-4 महीने बाद उसके आदमी गए और कहा जमींदार साहब ने बुलाया है। तो जमींदार ने कहा कर्जा दीजिए। तो उनका साहब हम तो दे गए थे आपको। अरे बोले व्यर्थ की बात करते हो, हमारी कॉपी में वैसे लिखा अभी कटा नहीं। बोले आप अब ना काटो तो आपकी बात, वैसे तो हम दे गए थे। अब वो जमींदार अपने हठ में, वो अपने हठ में। तो जमींदार ने रिपोर्ट कर दी और वो मुकदमा पहुंचा। जमींदार ने रजिस्टर पेश किया, पूरा ज्यों का त्यों। अब वो गरीब आदमी, उसने कहा साहब हमने दे दिया है। तो बोले गवाही? तो उनका रघुनाथ जी अर्थात भगवान राम, तो उनका रघुनाथ जी। बोले अगली पेशी में रघुनाथ को लिवा के लाना। उसने कहा हाँ ठीक है। एकांत में गया और रोया कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे परिवार का पोषण उसी खेती से होता है। प्रभु यदि आपने गवाही न दी तो हमारा तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी बात झूठी हो जाएगी। आप कहां नहीं हो? जिस समय वो पैसा दिया था उस समय आप थे, क्योंकि आप सर्वत्र हैं तो आप उस जगह भी थे, इसलिए आपको गवाही देनी पड़ेगी। पहुंचा, उनका अपनी गवाही पेश करो। तो उनका बुलाओ, उसका नाम रघुनाथ है। रघुनाथ हाजिर हो। लाठी टेकते हुए आए और जमींदार से कहा 100 का नोट वो, 200 का नोट वो, इतने सोने के सिक्का उस जगह तुम्हारे रखे, वो इसी के तो दिए हुए हैं, हमने देखा। उसके होश उड़ गए कि ये तो बिल्कुल। और अब जमींदार की भगवान के सामने हिम्मत नहीं, जब आंख में आंख डाल के बात की ना तो उसकी हिम्मत, बोले हाँ 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 हाँ। तो 420 में जमींदार के ऊपर दंड जुर्माना लगा और वो छोड़। विश्वास कि भगवान है, मेरी रक्षा करेंगे, भगवान है, मेरा सहयोग करेंगे। दृढ़ विश्वास, किसी भी स्थिति में विश्वास ना टलने पावे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर स्थिति में भगवत विश्वास बना रहे। नवनीत पांडे जी, महाराज जी कृपा करके बताइए कि जीवन में कौन सी बातें वास्तविक आवश्यकता है और कौन सी बातें हमारी आसक्ति है। यदि गृहस्थ हो तो एक अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखे, वो भी समय समय ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता रहे और भगवान नाम जप करता रहे, और प्रातः से सायं तक जो अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या में जितना खाली समय मिले भगवान का नाम जप करे, और जो सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करे। और जीवन में हमको भगवत प्राप्ति करनी है ऐसा लक्ष्य बनावे, और कभी कभी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर तीर्थ याटन करें। तीर्थ याटन में सबसे बड़ा तीर्थ साधु समागम होता है, उसमें हम संतों का संग करें, और संतों के संग में जो हमें बातें मिले उन्हें अपने आचरण में उतारें। अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए जो भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करता है वो गृहस्थ होते हुए भी महात्मा है, और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ में रह करके हर कर्म भगवान को समर्पित करता है, भगवान का नाम जप करता है, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो एक विरक्त को प्राप्त होती है। क्योंकि गृहस्थ धर्म भगवान की सेवा प्रधान है, उसमें अतिथि सेवा, संत सेवा, परिवार की सेवा। तो उसके लिए अर्थोपार्जन करने के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो भगवत समर्पित कर्म हमें भगवत प्राप्ति की योग्य बना देता है। विवेक सिंह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज जी, मनुष्य के जीवन में कितनी इच्छा उचित मानी जाती है, भक्ति के मार्ग पर और व्यवहारिक जीवन में, दोनों में अगर देखा जाए? कितनी इसके कामनाओं का कोई थर्मामीटर थोड़ी होता है, लेकिन सांसारिक तौर तरीके पे कहें तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। और भक्ति का थर्मामीटर की एक क्षण भी भगवान का विस्मरण न हो। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को नहीं भूलता वही महान भागवत है। तो भक्ति की चरम सीमा तो है भगवान का सतत स्मरण, अखंड स्मरण, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन।
और गृहस्थी की सीमा है अर्थादि की कि प्रभु हमारा भी पेट भर जाए और आए हुए अतिथि साधु संतों का भी पेट भर जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहे, इतना देते रहे। और तो फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए तो संसार पागल घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। तो कितना कितना बढ़ोगे, कामनाओं की कभी पूर्ति तो हो नहीं सकती। तो उतने जितने आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उतना धन की चाह करे भगवान से, अन्यथा तो चाह इतनी है कि कभी पूर्ति ही नहीं थी, ये अपना मुंह बढ़ाती चली जाती। कामना कभी शांत नहीं होती बिना भजन के, और भजन करे तो कोई कामना नहीं रह जाती। भक्ति मार्ग में भी कामना आती है महाराज जी? हाँ, कामना आती क्यों नहीं। भक्ति मार्ग में कि हम ये कामना करते हैं कि हमसे निरंतर भजन हो, हम ये कामना करते हैं कि हमें जल्दी से भगवान का साक्षात्कार हो, हम ये कामना करते हैं कि हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नष्ट हो जाए, हम ये कामना करते हैं कि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न रहे, हम ये कामना करते हैं कि गुरु की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो। ये तो आशा है ही, ये तो कामना है ही। राजेश कुमार जी, सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। महाराज जी, आजकल बच्चों का झुकाव बुराई की तरफ बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण अवसाद व तनाव की गर्त में वो गिर रहे हैं। महाराज जी, ऐसे में मतलब हमारा बहुत इस बात से हम भी पीड़ित हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो व्यसन और व्यभिचार की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। दो बातें अधिकता पाई जाती है, और ये दो बातें जहाँ होती हैं वो सब कुछ नष्ट कर देती हैं। स्वभाव अपवित्र हो जाता है, विनय नहीं रह जाता, वाणी और चेष्टाएं अभद्रता से युक्त हो जाती है, मनमानी आचरण करने का खुला द्वार है व्यसन और व्यभिचार। तो और ये नई पीढ़ी में बहुत जोर से वायरस की तरह फैल रहा है, क्योंकि मोबाइल है और गंदे बच्चों का संग है और बाहरी देशों की नकल है। जो पाश्चात्य देश हैं बाहरी, उनमें तो भोग प्रधानता है, तो पहनावा ओढ़ावा बातचीत भोग विलासिता वो सब मोबाइल में है। आप बैठे बैठे सर्च कर लो, कहीं का भी कुछ भी देख सकते हो। तो जो गृहस्थ धर्म की क्रियाएं हैं वो जब सयाने लोग होते थे तब उनकी मानसिकता में उनका प्रवेश होता था। अब नवजात बच्चे जो हैं उनको खेलने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है, तो जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं फिर वो मोबाइल में बहुत प्रवीण हो जाते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं। तो हर गंदी बात मोबाइल से सीखने के लिए तो बहुत सद्गुण भी है मोबाइल में। मोबाइल सुनकर ही आए हो आप लोग, मोबाइल से सुन के तो आए हो वृंदावन एकांतिक में, और मोबाइल सुनकर नए बच्चे गलत आचरणों में जा रहे हैं और संग भी गलत हो रहा है। एक बच्चा गलत होगा तो 50 को गलत कर देगा। तो ये जो माता पिता की अवहेलना और गुरुजनों के वचनों को ना मानना, ये ज्यादा पतन में ले जा रहा है। अगर हम अपने टीचर की, अपने शिक्षक की बात पर ध्यान दें, अपने माता पिता की बात पर ध्यान दें, तो हमारा जीवन उज्जवल होने लगे। लेकिन न तो कोई गुरुजनों की बात पर ध्यान देता है। अच्छा, शास्त्र स्वाध्याय का कहीं कोई संयोग नहीं, रुचि नहीं रह गई शास्त्र स्वाध्याय की। टेलीविजन और ये मोबाइल ने शास्त्र स्वाध्याय की तो बातें ही हटा दी एक तरह से, कि कोई बैठ करके रामायण को, भागवत को, गीता को अध्ययन करे, ऐसा तो बहुत कठिन हो गया। पहले घरों में, गांव में बता रहे हैं, दीपक जला लिया गया और रामायण अर्थ सहित पढ़ रहे हैं। 10-20 बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, तो घर में हो रही तो कानों में तो पड़ती थी बच्चों के। अब वो सब बातें, पूजा हो रही, आरती हो रही, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है। गांव का एक बढ़िया माहौल था, वहाँ सांसारिकता नहीं थी तो भागवतिकता भी थी। तो अब जो है जब समय मिला तो मोबाइल और टीवी, अब रामायण भागवत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं। तो आधुनिकता की पढ़ाई में इतनी क्षमता नहीं कि इंद्रियों का सुधार कर सके। आध्यात्मिकता के बिना मन और इंद्रियों पर काबू नहीं पाया जा सकता। आधुनिकता इतनी बढ़ती जा रही कि आध्यात्मिकता को मतलब, हाँ, एक अगर कोई आध्यात्मिकता में चलना चाहे ना तो वो बच्चे उनका उपहास कर देंगे। भाई गर्लफ्रेंड ना बनाए, बॉयफ्रेंड ना बनाए, ठीक से चले, कोई नशा न करे और अपना नियम पूर्वक दिनचर्या करे, माता पिता विनम्रता, तो उसको लोग उपहास करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे। तो उसको एक मतलब
अलग ढंग से देखते हैं, उपहास करते हैं, तो फिर उसको भी आना पड़ता है उसी रंग में। तो नए बच्चों में ये दो चीजें जो बढ़ रही हैं, व्यसन, नशा और व्यभिचार, ये बहुत मतलब दुख का विषय है, क्योंकि ये अवस्था उन्नति के लिए है। अगर इस अवस्था में ध्यान देकर पढ़ें तो ग्रेजुएट पदों में पहुंचे, हमारे भारत की सेवा करें। अच्छा, जो विलासिता का समय है वो 20 के बाद है, 20-25 हमारे शास्त्रों में रखा गया है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। 100 वर्ष की आयु में ये 4 रखे गए, 25 ब्रह्मचर्य के, 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक सन्यासी। अगर 100 वर्ष की आयु है तो उसके 4 विभाग कर दिए गए। तो अब 100 वर्ष की तो बहुत है, कोई जाता होगा, 80 रख लो, तो 80 में उसके 4 विभाग कर लो। 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 40 वर्ष तक गृहस्थ, 60 वर्ष तक वानप्रस्थ और 80 वर्ष में सन्यास पूरा। तो अब वो शास्त्रों की बातें तो मानी नहीं जा रही। अच्छा, आप ज्यादा समझाने की कोशिश करें तो 4 बच्चे मिलकर आपका विरोध कर देंगे। यही होता है गुरु जी, सबसे बड़ी समस्या यही है जी। तो बच्चों को हम समझा भी नहीं पा रहे हैं, तो इसी दिशा में मार्गदर्शन करें कि हम क्या उपाय करें कि आज जो युवा पीढ़ी है वो हिंसक हो जाते हैं सर। जो हमने अपनी बात रखी है वो अवसाद और तनाव में है और इतने चिड़चिड़े होते हैं और उसकी वजह से वो हिंसक भी हो जाते हैं। वाणी में नैतिकता नहीं रहती है और वो घर और बाहर दोनों समाज में हर जगह दिखाई देती है। तो इसलिए गुरुजी इस पर अब बिना आध्यात्मिकता के कैसे सुधार सकते हैं? अब देखो, ये नए बच्चे ही है, इनके अंदर कहीं ना कहीं सुन करके भागवतिकता आई है, तो देखो ये सब बैठे हुए हैं। और सुबह जब हम आते हैं, सुबह पद यात्रा में, तो उनमें 10,000 लोग तो बड़े बूढ़े टोटल जवान होते हैं, टोटल 9 युवक होते हैं। तो जो 9 युवक भाई हमें सहयोग दे रहे हैं कि संत वाणी सुन रहे हैं और उसका आचरण में उतार कर रहे हैं, तो हमें लगता है काफी परिवर्तन हो रहा है, काफी परिवर्तन। और बिना आध्यात्मिकता आए विनम्रता नहीं आती। वैसे विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय को प्रदान करती, पर आज बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, विनय छोड़ करके उद्दंड हो रहे हैं। हाँ, तो आध्यात्मिकता ही है भैया जो सुधार सकती है, और दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। ज्यादा अगर करे तो बच्चे विरोध पैदा कर देते हैं, बच्चे मारने पीटने में टीचर के उतारू हो जाते हैं। ऐसी कभी सोच नहीं थी, ऐसी सोच नहीं थी गुरु जी। अब तो बहुत सारी घटनाएं पढ़ते हैं। हाँ हाँ जी, वो अकेले कुछ क्षेत्र में, संपूर्ण भारत में इस प्रकार की घटनाएं हो रही। जी जी जी। इशिता जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, हम श्री जी को वो भोग लगाते हैं जो हमें खाने को पसंद हो। ऐसे में महाराज जी रसेंद्री पर शासन नहीं हो पा रहा, मतलब। हाँ, एक बार हम कई बार बता चुके हैं, हमें मीठा पसंद था, तो था इसलिए कह रहे कि अब तो कोई रुचि ही नहीं रह गई किसी भी तरह, मतलब भोजन की भी रुचि नहीं है। समय से भोजन सामने प्राप्त हो जाता है, जो इच्छा हो, तो रुचि नहीं रह गई कि यार ये पाया जाए, ये खाया जाए, ऐसी कोई रुचि नहीं रह गई। पहले मीठा में बड़ी रुचि थी, तो परिक्रमा दे के राधा वल्लभ जी के, बिहारी जी के दर्शन करके निकले, तो सामने गरम गरम इमरती निकाली जा रही थी। दृष्टि गई कि यार गरम गरम इमरती, तो मीठा प्रिय था और पैसा पास था नहीं, पैसा पास रखते नहीं थे। तो एक ब्रजवासी अचानक, अब देखो भगवान का विधान होता है, अचानक आए वो 50 रुपए, तो हमका इमरती लेके दे दो। तो उन्होंने इमरती, बहुत जलन हुई। एक साधारण चीज इमरती में गिर गए, भगवान ने वो विधान बनाया, इमरती दी। तो हम गुरु जी के पास गए अपने और घटना बताई कि इमरती देख के ऐसा मन हुआ, तो मन होने के कारण भगवान ने व्यवस्था कर दी इमरती। तो महाराज जी ऐसे तो मन बहुत परेशान कर देगा। तो महाराज जी के शब्द थे, जिस विषय में तुम्हारा राग हो उस पदार्थ को लेकर भोग लगाओ और उसका किनका ले लो और बांट दो। अब जैसे आपका मन है कि हलवा बहुत पसंद है, बढ़िया हलवा बनाओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी को पवाओ और थोड़ा किनका ले लो, बकाया बांट दो। कोई नहीं तो गाय को पवा दो, आप रोटी दाल पाओ।
तो आपकी रसेंद्री कब्जे में हो जाएगी। अब ऐसे घर में ठाकुर जी विराजमान, रोज मन आजिए 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 आजिए, तो वो प्रभु का बहाना लेकर अपनी वासना का पोषण करता रहेगा। इसलिए उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवय, स्वामी हरिदास जी उत्तम प्रकार का भोग लगाते ठाकुर जी को और मोर मरकट को बांट देते, और आप जो है चना पाते, एक मुट्ठी चना फुला देते, वही चना पाते और ठाकुर जी को 56 भोग लगा करके और सब मोर मरकट ब्रजवासी जन ऐसे बांट देते थे। तो ऐसा हम भी करें, अपने ठाकुर को अच्छा अच्छा भोग लगावें और एकत्रित करके, अगर कोई न मिले तो गाय आदि हैं उनको पवा देते हैं और हम रोटी दाल ऐसे साधारण भोजन पावें, जिससे नीरस भोजन होगा तो भजन आपका सरस होगा, और भोजन सरस होगा तो भजन नीरस होगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। सूखी रोटी और दाल पाओ, फिर देखो कैसा भजन होता है, और रसगुल्ला कचौड़ी और समोसा और ये वो फिर देखो भजन कैसा होता है। संसार का चिंतन आएगा, भजन नहीं होगा। तो रूखा सूखा खाने पर भजन होता है, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पाने पर भजन नहीं होता है।